पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी आज की डेट में एक जाने माने कैरेक्टर एक्टर हैं बॉलीवुड के। वो एक रैंक आउटसाइडर हैं। तो वो एक रैंक आउटसाइडर है का सीधा सा मतलब है यार कि उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया होगा। उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया होगा तभी एज अ रैंक आउटसाइडर वो फिल्म लाइन में एज अ कैरेक्टर एक्टर खुद को एस्टैब्लिश कर पाए हैं। कैरेक्टर एक्टर्स के लिए वैसे भी फिल्म लाइन के लड़के लड़कियां ट्राई करते नहीं है। जितने भी यादगार कैरेक्टर आर्टिस्ट आए हैं आज तक वो सब के सब ऑलमोस्ट सब के सब रैंक आउटसाइडर्स ही रहे हैं। अगर पंकज त्रिपाठी ने एज अ कैरेक्टर एक्टर अपनी जगह बनाई है बॉलीवुड में, इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने संघर्ष किया होगा क्योंकि उनके कोई फिल्म कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे शहर से आए हैं, उनको नहीं पता रहा होगा कि बॉलीवुड कैसे चलता है। यहाँ पे आकर के, यहाँ पे तपस्या करके, यहाँ पे संघर्ष करके पंकज त्रिपाठी ने अपनी जगह बनाई है। यहाँ पे तपस्या करके संघर्ष करके ही पंकज त्रिपाठी ने अपनी जगह बनाई है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। मुझे याद है मैंने पंकज त्रिपाठी को सबसे पहली बार देखा था रन फिल्म में। वो जो विजय राज वाला कौवा बिरयानी वाली जो फिल्म है जिसमें अभिषेक बच्चन है, वहां पे वो कौवा बिरयानी वाला जो सीन होता है, उस सीन में कुछ सेकंड्स के लिए, आई थिंक 60-70 सेकंड के लिए पंकज त्रिपाठी आते हैं, उनका विजय राज से सामना होता है, कुछ बातचीत होती है एंड ऑल दैट, राइट। रन फिल्म के बाद मैंने उनको देखा था ओमकारा फिल्म में नमक इश्क का गाना, राइट, जिसमें बिपाशा बासु डांस कर रही है पुलिस स्टेशन में। वहां पे पंकज त्रिपाठी आते हैं। एंड देन मैंने पंकज त्रिपाठी को देखा था चिकनी चमेली गाने में इन द फिल्म अग्निपथ। वहां पे उस फिल्म में भी पंकज त्रिपाठी का रोल है। एंड देन गैंग्स ऑफ वासेपुर और बहुत सी फिल्म उन्होंने की थी, चिल्लर पार्टी जैसे और भी फिल्म उन्होंने की हुई है। लेकिन ये 3 फिल्म्स में मैंने उनको प्रोमिनेंटली देखा था। रन फिल्म में, एंड देन नमक इसका गाना फ्रॉम द फिल्म ओमकारा, एंड देन चिकनी चमेली गाना फ्रॉम द फिल्म अग्निपथ। उसके बाद पंकज त्रिपाठी को जो हम कहते हैं मेन ब्रेक मिला, वो मिला इन द फिल्म फुकरे, जहां पे उन्होंने पंडित जी का कैरेक्टर प्ले किया था। वहां पे उन्होंने पंडित जी का कैरेक्टर प्ले किया था। फुकरे मेरी एक पर्सनल फेवरेट फिल्म है, आइकॉनिक फिल्म, कल्ट फिल्म, सबको फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है। वो फिल्म पंकज त्रिपाठी के लिए एज अ ब्रेक फिल्म साबित हुई थी। एंड देन पंकज त्रिपाठी ने मोड़ के नहीं देखा, उनको लगातार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता चला गया। और पंकज त्रिपाठी ने पिछले 10-12 सालों में बहुत सारा काम किया है। ओटीटी पे भी उन्होंने काम किया है प्रेडोमिनेंटली, एंड प्रेडोमिनेंटली उन्होंने टीवी पे भी काम किया है, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने कॉमर्शियल फिल्म में भी काम किया हुआ है। पंकज त्रिपाठी ने अपनी जगह बनाई है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुझे पंकज त्रिपाठी का जो हाइप है वो इतना भी समझ में नहीं आता। मुझे पंकज त्रिपाठी का हाइप इतना भी समझ में नहीं आता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर का इतना हाइप नहीं है जितना हाइप पंकज त्रिपाठी का है। रणबीर कपूर का इतना हाइप नहीं है जितना हाइप पंकज त्रिपाठी का है। यार लोग, पंकज त्रिपाठी ने अपनी जगह बनाई है, वो संघर्ष करके आए हैं, उन्होंने तपस्या की है, वो रैंक आउटसाइडर है, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन हकीकत ये है यार कि वो एक मोनोटोनस कैरेक्टर आर्टिस्ट है। पंकज त्रिपाठी एक मोनोटोनस कैरेक्टर आर्टिस्ट है। फुकरे से लेकर के अभी तक उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं, उन्होंने सेम कैरेक्टर प्ले किया है। उन्होंने सेम कैरेक्टर प्ले किया है। डिज्नी का एक कार्टून आता था जिसका नाम था गूफी। गूफी नाम का जो कैरेक्टर था और पंकज त्रिपाठी जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो कैरेक्टर्स एकदम सेम है। वो कैरेक्टर्स एकदम सेम है। पंकज त्रिपाठी का एक सर्टेन तरह का डायलॉग डिलीवरी है, उनका एक सर्टेन तरह का बॉडी लैंग्वेज है, उनका एक सर्टेन तरह का स्टाइल है जो वो हर कैरेक्टर में लेकर के आते हैं। इवन मिर्जापुर पहला सीजन जो मिर्जापुर का है वो कल्ट है। पहला सीजन जो मिर्जापुर का है वो कल्ट है, वो आइकॉनिक है। उसमें पंकज त्रिपाठी एक गैंगस्टर बने हुए हैं, लेकिन वहां पे भी वो उस रोल को वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने फुकरे में पंडित जी किया था। जिस तरह उन्होंने फुकरे में पंडित जी किया था, दिलवाले फिल्म में जो उनका रोल था रोहित शेट्टी की दिलवाले में, वैसे ही सेम रोल उन्होंने मिर्जापुर में भी किया हुआ है। वैसे उन्होंने फुकरे रिटर्न्स में किया हुआ है। उनकी फिल्म्स की जितनी भी लिस्ट आप उठा लो, स्त्री जैसी फिल्म हो, एक उनकी हरियाणवी फिल्म है गुड़गांव, एवरी सिंगल फिल्म, इन एवरी सिंगल फिल्म ही प्लेज द सेम गाय, ही प्लेज द सेम गाय। मिमी फिल्म में भी उन्होंने सेम किरदार किया था जो उन्होंने फुकरे में किया था, और मिमी के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिल गया फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। मुझे याद है मर्डर 2 में प्रशांत नारायणन ने वो आइकॉनिक एक्टर प्ले किया था। प्रशांत नारायणन को कंसिडरेशन में भी नहीं रखा गया था नेशनल अवार्ड के लिए। और मिमी फिल्म में जो पंकज त्रिपाठी ने किया, पंकज त्रिपाठी ने उसके सारी पहले की फिल्मों में भी सेम कैरेक्टर किया, उसके बाद की फिल्मों में भी सेम कैरेक्टर किया। मुझे सच में नहीं पता कि मिमी फिल्म में क्या आइकॉनिक था या क्या डिस्टिंक्ट था जिसकी वजह से उनको नेशनल अवार्ड मिल गया, बट उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। और आप किसी से भी पंकज त्रिपाठी के बारे में बात करोगे, हर कोई पंकज त्रिपाठी को हाइप कर रहा है, हर कोई पंकज त्रिपाठी को हाइप कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई डोंट वांट टू बी रूड यार, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू बी रूड, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ही इज अ वेरी ऑर्डिनरी कैरेक्टर एक्टर। Pankaj Tripathi is a very ordinary character actor. Yeah, he's not an iconic character actor. He's a very ordinary character actor. He's a very ordinary character actor. Look,
हकीकत ये है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर्स के लिए कोई यादगार रोल नहीं लिखा जाता। कोई यादगार रोल कैरेक्टर एक्टर के लिए नहीं लिखा जाता। वो भूले बिसरे कहीं किसी कैरेक्टर एक्टर को यादगार रोल मिल गया तो मिल गया, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली ऐसा नहीं होता। कपूर एंड सन्स में वो जो दद्दू का आइकॉनिक रोल है, वो एक ऐसे आर्टिस्ट को मिला जो अपने दौर में अपने जमाने पे हीरो हुआ करते थे। अपने जमाने में हीरो हुआ करते थे, उनको वो रोल मिला। वैसे रोल के लिए कभी भी किसी ग्रेट कैरेक्टर आर्टिस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है। कंसिडर नहीं किया जाता। दैट्स नॉट द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स। जितने भी आइकॉनिक कैरेक्टर आर्टिस्ट आए हैं, चाहे आप अमरीश पुरी को ले लो, चाहे आप प्राण साहब को ले लो, चाहे आप जॉनी लीवर को ले लो, किसी को भी ले लो, राजपाल यादव, उन्होंने खुद ही कुछ ना कुछ उन कैरेक्टर्स के साथ खेला है। अगर आप राजपाल यादव को देखोगे, हंगामा में भी वो एक कॉमेडियन है, मालामाल वीकली में भी वो एक कॉमेडियन है। मैं आराम से बैठ के यहाँ कह सकता हूँ कि राइटर्स ने किया होगा राजपाल यादव के लिए कुछ। अरे राइटर्स कुछ नहीं करते, मेरा यकीन करो। राइटर्स कुछ नहीं करते हैं। राइटर्स मेन स्ट्रीम हीरोज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कैरेक्टर एक्टर्स के लिए वो क्या करेंगे? कैरेक्टर एक्टर के तौर पे अगर आपको आइकॉनिक बनना है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए। उसके लिए दो चीजें चाहिए। आपके पास वो रेंज होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपको क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। आपको क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। जो सतीश कौशिक थे फॉर एग्जाम्पल, जो सतीश कौशिक थे फॉर एग्जाम्पल, सतीश कौशिक ने जो आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल टेक हिज फिल्म लाइक मिस्टर इंडिया, जो उन्होंने कैलेंडर प्ले किया था, एंड देन दीवाना मस्ताना में जो उन्होंने भाई का रोल प्ले किया था। राइटर्स लिख के नहीं देते हैं। राइटर्स लिख के नहीं देते हैं। सतीश कौशिक को एक आर्क दे दिया जाता है कि भाई इस तरह का कुछ करना है। सतीश कौशिक को खुद ही बैठ करके कुर्सी पे टेबल पे कागज कलम रख करके सोचना पड़ता है कि भैया मैं इसको इस तरह से करूंगा, यहाँ पे ये बॉडी लैंग्वेज लाऊंगा, यहाँ पे ये एक्सेंट पकड़ूंगा, वहां पे दूसरा एक्सेंट पकड़ूंगा, वहां पे दूसरा बॉडी लैंग्वेज लेके आऊंगा, वहां पे रंग बिरंगे कपड़े पहनूंगा, यहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहनूंगा। इस तरह का कुछ सिग्नेचर अपना ला करके ही आपको खुद ही डिस्टिंक्ट वे में स्टैंड आउट होना पड़ेगा। आपके लिए कोई राइटर कुछ नहीं करने वाला। आपके लिए कोई राइटर कुछ नहीं करने वाला। मैं परेश रावल का बहुत पुराने एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें जुदाई फिल्म का जो उनका वो एक कैरेक्टर नहीं है जहां पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं सबसे, परेश रावल को पूछा गया कि क्या राइटर ने आपको लिख करके दिया था, राजकमल साहब ने आपको लिख करके दिया था फला ढिमका? परेश रावल ने बताया कि उनको कुछ नहीं लिख करके दिया गया था। उनको कुछ नहीं लिख करके दिया गया था। उनको बस बोला गया था कि भाई आपको एक मकान मालिक प्ले करना है जो इरिटेटिंग है। आपको मकान मालिक प्ले करना है जो इरिटेटिंग है। आज तो हमको याद है कि परेश रावल का वो कैरेक्टर जुदाई से जो सवाल पूछ पूछ के परेशान करता है, आज हमको कैरेक्टर बहुत पसंद है। वो कैरेक्टर किसी ने लिख के नहीं दिया था परेश रावल को। परेश रावल जी ने बताया कि मैंने खुद ही उस पर काम किया, उस पर खुद ही मैंने मंथन किया, खुद ही मैंने तैयार किया कि भाई एक ऐसा मकान मालिक हो जो बार बार सवाल पूछ करके लोगों को परेशान करता रहता है। एंड राजकमल साहब को प्रेजेंट किया जो फिल्म के डायरेक्टर थे, एंड ही लाइक्ड इट एंड ही ग्रीनलिट इट, और फिर परेश रावल ने उसको किया और वो आइकॉनिक बन गया। राइट, दैट्स द वे इट वर्क्स। दैट्स द वे इट वर्क्स। कोई आपके लिए एज अ कैरेक्टर लिख के आपको कुछ नहीं देने वाला। जो राइटर है, जिसकी इतनी बात होती है कि ये राइटर है वो राइटर है स्क्रिप्ट कहानी की, अरे उनके पास मेन स्ट्रीम हीरोज को डिस्टिंग करवाने के लिए कैरेक्टर्स तैयार करने की हिम्मत नहीं है। वो कैरेक्टर एक्टर्स के लिए क्या करेंगे? वो कैरेक्टर एक्टर्स के लिए क्या करेंगे? पंकज त्रिपाठी के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। पंकज त्रिपाठी के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। जैसे अमरीश पुरी साहब थे, भाई उनको पर्सनालिटी थी, भाई भगवान ने उनको गिफ्ट दिया था, राइट? वो पर्सनालिटी का गॉड गिफ्ट था अमरीश पुरी के पास। पर्सनालिटी का गॉड गिफ्ट था प्राण साहब के पास। ऐसा नहीं है कि अमरीश पुरी ने जितने कैरेक्टर रोल्स किए, जितने विलन वो बने, हर फिल्म में वो अलग अलग विलन बने हैं। लाल बादशाह में जो वो विलन है, करण अर्जुन में जो वो विलन है, वो सेम विलन है। वो सेम विलन है। लेकिन अमरीश पुरी को पर्सनालिटी का गिफ्ट दिया गया था यार। वो जब पर्दे पे आते हैं, जो उनका स्क्रीन प्रोजेक्शन है, पर्दा हिलता था। पर्दा हिलता था जब अमरीश पुरी आते थे। वो गॉड द गिफ्ट प्राण साहब को भी था, राइट? प्राण साहब ने भी तमाम फिल्मों में सेम ही काम किया है। लेकिन क्योंकि वो पर्सनालिटी ड्रिवन कैरेक्टर्स थे, क्योंकि वो पर्सनालिटी ड्रिवन लोग थे, तो यार वो चीज आपको पर्दे पे देखने में अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि पंकज त्रिपाठी के पास वो पर्सनालिटी नहीं है यार, वो पर्सनालिटी नहीं है। वो पर्सनालिटी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के कहूं कि नहीं पंकज त्रिपाठी की गदर पर्सनालिटी है जो प्राण साहब की थी, जो अमरीश पुरी की थी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान ने पंकज त्रिपाठी को पर्सनालिटी का गिफ्ट नहीं दिया है, राइट? भगवान ने सतीश कौशिक जी को पर्सनालिटी का गिफ्ट नहीं दिया था। उन लोगों ने फिल्म लाइन में आकर के जो उनको कैरेक्टर रोल्स मिले, खुद ही कुछ ना कुछ इनपुट कर करके दो कैरेक्टर्स को, तीन कैरेक्टर्स को, चार कैरेक्टर्स को एक दूसरे से सबसे अलग किया और लोगों के दिल तक पहुंचे। उन लोगों ने खुद ही किया। मेरे यकीन करो, कोई राइटर करके नहीं देता है। कोई राइटर करके नहीं देता। पंकज त्रिपाठी के ऊपर इस पॉइंट इन टाइम पे द सन इज शाइनिंग, यहाँ पे पंकज त्रिपाठी को खुद ही कुछ डिस्टिंग करना पड़ेगा। दो बाप के कैरेक्टर्स अगर वो प्ले कर रहे हैं, अगर लेट्स किसी भी फिल्म में, आई डोंट नो यार, अगर इस फिल्म में वो बाप का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, दूसरी फिल्म में वो बाप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको दो डिफरेंट पंकज त्रिपाठी प्रेजेंट करने पड़ेंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहन करके। टेक कादर खान,
टेक कादर खान, कितनी फिल्मों में उन्होंने सेम बाप का रोल प्ले किया। दूल्हे राजा में भी वो सेम बाप थे और मिस्टर और मिसेस खिलाड़ी में भी वो सेम बाप थे। लेकिन मिस्टर और मिसेस खिलाड़ी में वो कैसे थे भाई, वो ब्लेजर पहनते ऊपर और नीचे वो हाफ पैंट पहनते, नीचे वो हाफ पैंट पहनते, सेम गाय, सेम पर्सनालिटी, लेकिन कॉस्ट्यूम के वे में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था, और वो चीज ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाती है, वो चीज ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाती है। अगर आप देखो राजा बाबू में जो कादर खान ने किया था, कूली नंबर 1 में जो कादर खान किया था, 19-20 था, 19-20 था, लेकिन कूली नंबर 1 में वो अपना ही मैनरिज्म्स लेकर के आए, अपना ही एक्सेंट लेकर के आए, अपनी ही वो टंगी लेकर के आए, और वो चीजें हट करके उनको खड़ा करा देती है कूली नंबर 1 जैसी फिल्म में। आपको एज अ कैरेक्टर एक्टर ना सिर्फ अच्छा रेंज रखना पड़ेगा अपने अंदर, बट आपको एक क्रिएटिव इंसान भी होना पड़ेगा जो खुद कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स में ऐड कर पाए। आपके लिए बॉलीवुड का कोई आदमी कुछ नहीं करने वाला, बॉलीवुड का कोई आदमी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। और पंकज त्रिपाठी साहब जो कर रहे हैं पिछले 20 साल से बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के बाद, स्ट्रगल तो वो और 5 साल पहले से कर रहे होंगे, 20 साल पहले रन आई थी, 20 साल रन, उसके बाद ओमकारा, उसके बाद अग्निपथ और फुकरे के बाद से लेकर के उनको रेलेवेंट काम मिला है। हर फिल्म में इज द सेम गाय, हर फिल्म में इज द सेम गाय, सेम एनर्जी, राइट। ऐसा नहीं कि इस फिल्म में उनकी एनर्जी ज्यादा थी इस कैरेक्टर में और इस कैरेक्टर में उनकी एनर्जी कम थी, नहीं, हर फिल्म में वो सेम एनर्जी लेकर के आते हैं, हर फिल्म में सेम एनर्जी लेकर के आते हैं, सेम बॉडी लैंग्वेज लेकर के आते हैं, सेम डायलॉग डिलीवरी लेकर के आते हैं, और हमें बताया जा रहा है कि क्या ग्रेट कैरेक्टर एक्टर है। एंड आई जस्ट डोंट गेट इट यार, आई जस्ट डोंट गेट इट। लुक यार, लीड हीरोज भी सेम पर्सनैलिटी लेकर के आते हैं लेकिन वो चल जाते हैं। टेक देव आनंद, टेक देव आनंद, देव आनंद ने अपनी पहली फिल्म से लेकर के अपनी आखिरी फिल्म तक हर फिल्म में सेम लगे थे देवानंद, हर फिल्म में सेम काम भी किया था देवानंद ने। लेकिन देवानंद की बात बन गई, उनका वो 10-15 साल का दौर आ गया। क्यों आ गया यार, वो हीरो थे, उनको विलेन को मारने का मौका मिल जाएगा, उनको गाने मिल जाएंगे बड़े बड़े, उनको हीरोइंस के साथ रोमांस करने मिल जाएगा, उनको लोकेशंस मिल जाएंगे, उनको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, और वो चीज यार आपको डिफरेंशिएट करवा देती है। टेक शाहरुख खान, टेक सलमान खान, हर फिल्म में वो सेम लगते हैं। शाहरुख खान शुरू से लेकर के आज तक, सलमान खान शुरू से लेकर के आज तक हर फिल्म में सेम लगे हैं, लेकिन उनकी बात बन गई है। क्यों? क्योंकि वो हीरो है, क्योंकि वो हीरो है, उनकी पर्सनालिटी है, उनको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, हीरोइन से रोमांस करने मिल जाएगा, प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे, स्लोमो सीन्स मिल जाएंगे, इसमें वो लोग डिफरेंशिएट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज कैरेक्टर एक्टर के लिए नहीं होगी, ये चीज कैरेक्टर एक्टर के लिए नहीं होगी। जो जॉनी लीवर ने बाजीगर में किया है, जिसमें वो भूल जाते हैं, और जो उन्होंने आवारा पागल दीवाना में किया है, जहां पे वो हकलाते हैं, आपको क्या लगता है कोई राइटर लिख करके देता है कि अरे जॉनी भाई आए हैं उनके लिए चलो कुछ सोचो? अरे कोई कुछ नहीं सोचता है, कोई कुछ नहीं सोचता है। आपको जैसे एक रोल दे दिया गया, एक फिलर सीन दे दिया गया है, और आपको बता दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आप एक हेंचमैन का राइट हैंड आदमी प्ले करोगे, वहां पे आप वन ऑफ द नॉकर्स हो। भाई बाजीगर में और भी तो नौकर थे, और भी तो नौकर थे, सिर्फ जॉनी लीवर स्टैंड आउट क्यों हुए? सिर्फ जॉनी लीवर स्टैंड आउट क्यों हुए? राइट, यहाँ पे आवारा पागल दीवाना में इतने सारे लोगों ने अपने लिए जगह कैसे बनाई जॉनी लीवर ने? यार आप अपने मैनरिज्म्स ऐड करते हो, आप अपना कुछ कॉस्ट्यूम का ऐड करते हो, आप कुछ अपना एक्सेंट ऐड कर देते हो, आप कुछ अपने स्टाइल सिग्नेचर्स लेकर के आते हो। वो चीज कनेक्ट हो सकती है, वो चीज कनेक्ट नहीं हो सकती है, बट आप कोशिश करते हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू ट्राई। पंकज त्रिपाठी इज नॉट इवन ट्राइंग, पंकज त्रिपाठी इज नॉट इवन ट्राइंग, ही डज नॉट इवन वांट टू ट्राई, राइट। और मेरी समझ में ये नहीं आता यार, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। पंकज त्रिपाठी का ये एक वन ट्रू ड्रीम रहा होगा, पंकज त्रिपाठी का ये एक वन ट्रू ड्रीम रहा होगा कि बॉलीवुड में मुझे काम करना है, बॉलीवुड में मुझे अपने लिए जगह बनानी है एंड ऑल दैट। और आज के डेट में भगवान उनके ऊपर ये आशीर्वाद रखे हुए हैं कि वो बॉलीवुड में लगातार काम कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू। वो हर फिल्म में सेम एनर्जी के साथ, सेम मोमेंटम के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, सेम डायलॉग डिलीवरी के साथ आ रहे हैं, सेम स्टाइल के साथ आ रहे हैं, और वो इतने में खुश है, और वो इतने में खुश है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, उनके पास पैसा है, लोग उनको जानते हैं, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द हाइप, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द हाइप यार। जो हाइप लगी हुई है कि पंकज त्रिपाठी इतने महान कैरेक्टर आर्टिस्ट है, पंकज त्रिपाठी उतने महान कैरेक्टर आर्टिस्ट है, आई थिंक इज एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर आर्टिस्ट, आई थिंक इज एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर आर्टिस्ट। उनको काम मिल रहा है, लेकिन सब कुछ उन्हीं के ऊपर है कि वो 2-3 कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करें किसी तरीके से, और डायरेक्टर के पास जाएं और उनको कहें कि भाई मैं इस तरह से इस कैरेक्टर करूंगा, उस तरह से उस कैरेक्टर को करूंगा। और वो चीज कनेक्ट भी हो सकती है या वो चीज कनेक्ट नहीं हो सकती ऑडियंस के साथ, बट हकीकत ये है कि यू हैव टू ट्राई, एंड पंकज त्रिपाठी एट दिस पॉइंट इन टाइम इज नॉट इवन ट्राइंग, ही इज नॉट इवन ट्राइंग यार। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पर्सनालिटी तो नहीं है पंकज त्रिपाठी की, भगवान ने वो आशीर्वाद तो नहीं दिया पर्सनालिटी का, जो प्राण साहब को मिला था, जो अमरीश पुरी को मिला था, जो कादर खान को मिला था। पर्सनालिटी तो नहीं है पंकज त्रिपाठी की कि सेम चीज आप करो महीनता के साथ, 19-20 कर लो और बच के निकल जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वही है भाई, जैसे सतीश कौशिक जी थे, उनको भी पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन वो कर पाए थे अपने लिए कुछ डिफरेंट, राइट। जैसे कि जॉनी लीवर ने किया है, जैसा कि इफ्तिखार साहब ने किया है, वैसा कुछ अपने लिए पंकज त्रिपाठी करें तो करें, और अगर ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड द हाइप दैट सराउंड्स हिम,
इट्स जस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड द हाइप दैट सराउंड्स पंकज त्रिपाठी। उन्होंने अपने लिए जगह बनाई है, गुड फॉर हिम, राइट, बट आई थिंक यार कि फिल्म में ऐसा कोई फिल्म अभी तक उनकी नहीं आई है, इवन फुकरे, कि यार पंडित जी पंकज त्रिपाठी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर उसमें परेश रावल होते क्या फर्क पड़ जाता, अनुपम खेर होते क्या फर्क पड़ जाता, ओमपुरी जी होते क्या फर्क पड़ जाता। वी कैन आर्ग्यू कि परेश रावल होते ज्यादा अच्छा हो जाता, ओमपुरी होते ज्यादा अच्छा हो जाता, बट पंकज त्रिपाठी को ऐसा करना था वो पंडित जी फुकरे की हम बोले कि यार ये इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे प्रशांत नारायणन इन मर्डर 2, हम आज तक बोलते हैं कि यार ये प्रशांत नारायण के अलावा कोई नहीं कर सकता। वैसा कुछ स्टैंप आपको अपना लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन यार आई डोंट नो अब कितनी क्रिएटिविटी पंकज त्रिपाठी जी के अंदर है, क्योंकि हकीकत तो यह है कि बॉलीवुड का कोई राइटर आपके लिए नहीं करेगा। अगर कोई ग्रेट कैरेक्टर रोल लिखा भी जाएगा, जो कि लिखा जाता भी नहीं है, कौन सी लास्ट फिल्म थी जिसमें हमने ग्रेट कैरेक्टर आर्टिस्ट को ग्रेट परफॉर्मेंस देते हुए देखा था? कौन सी लास्ट फिल्म थी? किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं है। कितने भी करोड़ की फिल्म उठा लो, किसी को याद नहीं है कि लास्ट ग्रेट कैरेक्टर रोल किस कैरेक्टर आर्टिस्ट ने प्ले किया था, हमको याद भी नहीं है। वैसे रोल लिखे जाएंगे तो जनरली ऐसे आर्टिस्ट को पहुंच जाते हैं यार, जो अपने जमाने में हीरो हुआ करता था। तो अब क्या करोगे यार, फिल्म लाइन की पार्शियलिटी से आप कैसे लड़ोगे? बट यही चीज है यार, मुझे यही लगा पंकज त्रिपाठी के अंदर इतना हाइप, जैसा रणबीर कपूर का हाइप है, तो वहां समझ में भी आता है यार कि वो हीरो है, राइट, तो वहां पे समझ में आता है कि भाई फिल्म लाइन की कोशिश है वहां पे लोगों को मैनिपुलेट कर जाना। बट पंकज त्रिपाठी यार, इनको गाने मिलते नहीं है, इनको गाने मिलते नहीं। बरेली की बर्फी में जो इन्होंने किया है, सेम चीज इन्होंने मिमी में किया है, सेम चीज इन्होंने लुका छुपी में भी किया है, लेकिन फिर भी इनको ग्रेट कैरेक्टर आर्टिस्ट बताया जा रहा है। यार शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम है यार कि मैं उनके जीनियस को समझ नहीं पा रहा हूँ, आई जस्ट डोंट नो, बट आई थिंक ही इज मोनोटोनस। आई थिंक ही इज ब्रिंगिंग द सेम एनर्जी, सेम स्टाइल, सेम मैनरिज्म्स, एंड दैट्स जस्ट नॉट इनफ। दैट्स जस्ट नॉट इनफ यार। 100 साल की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में 100 ग्रेट कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं आए हैं। 100 साल के इतिहास में 100 ग्रेट कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं आए हैं। उसकी वजह यही है कि फिल्म लाइन के राइटर्स के पास वो बुद्धि नहीं है। जो कैरेक्टर आर्टिस्ट अपनी जगह बना पाए हैं, वो अपने दम पे बना पाए हैं। काम उनको दिया है फिल्म इंडस्ट्री ने, लेकिन वो अपने स्टाइल और मैनरिज्म और सिग्नेचर ला करके, एक्सेंट ला करके, अतरंगे कॉस्ट्यूम्स पहन करके, अतरंगे बॉडी लैंग्वेज को ला करके लोगों का मन जीत पाए हैं। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स यार, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। अब यही चीज है कि पंकज त्रिपाठी ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलो, गॉड ब्लेस पंकज त्रिपाठी, बट आई थिंक दैट ही इज रियली ओवर हाइप, एंड दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। चलो, बाय।